आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर के श्री राम जो हैं वो सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। यह किस प्रकार हो सकता है? आइए इसका प्रमाण सहित आपके समक्ष अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आप भी स्वयं कहेंगे कि हाँ, यह कितना सुंदर सूक्ष्म वृत्तांत है। लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। इस सारे वृत्तांत में आपको प्रमाण देकर भाव सहित उसका अर्थ बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में श्री सीतापति रामचंद्र जी के साथ भगवान शंकर के 3 तरह के संबंध प्रकट हो रहे हैं। शिव जी श्री राम के सेवक हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, परंतु एक ही व्यक्ति में इन तीनों प्रकार के संबंधों का योग कैसे बन सकता है, इसी संबंध पर यह विचार करना है। दोस्तों, ऐश्वर्य कोटि में परात्पर ब्रह्म के अवतार होने से श्री रघुनाथ जी शिव जी के सेव्य हैं और शिव जी उनके सेवक हैं। इसके प्रमाण में स्वयं भगवान शंकर की निष्ठा और कर्तव्य के उदाहरण श्री रामचरितमानस से उद्धृत किए जा सकते हैं। हृदयम विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोय। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलेउ मनोज न सावन। सोय मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। बंदो बाल रूप सोय रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। कर प्रणाम राम हि त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहे शिवम नायहु माथ। काशी मरत जहूँ काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्जामी। दोस्तों, अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। माधुर्य कोटि में नर एव चरत करत रघुराई, जस काछिय तस चाहिय नाचा के अनुसार परात्पर ब्रह्म राजपुत्र बनकर श्री शिवजी को स्वामी भी मान रहे हैं। जैसे पूज पार्थिव नायऊ माथा, तब गणपति शिव सुमिर। प्रभु नाय सुर सरहि माथ, लिंग विथाप विधिवत कर पूजा इत्यादि। अब तीसरा पक्ष जो सखा पक्ष है उस पर आते हैं। नीति कोटि में उपासना आदि भेद तथा द्वेष की निवृत्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपनी ओर से भगवान शिव को सखा का पद भी प्रदान किया है, जिससे वैष्णव तथा शैव अपने इष्ट देवी को समान तथा मित्र रूप समझकर परस्पर प्रीति पूर्वक बरतते हुए अपना परमार्थ सिद्ध करें। दोस्तों, जैसे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु जन भोरे।
जय पर कृपा न करहें पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। होय आकाश जो छल तज से, भगति मोर ते ही शंकर देहि। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, इत्यादि इस भाव को सूचित करने वाली एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधकर शिवलिंग स्थापित किया और उसे रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध किया, तब ऋषियों ने रामेश्वर शब्द का रामश्चासो ईश्वरः इस प्रकार समास करके राम और ईश्वर यानी कि महेश्वर की समता सिद्ध की। तब श्री रामचंद्र जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें रामस्य ईश्वरः रामेश्वर इस प्रकार की षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात ईश्वर महेश्वर राम के स्वामी हैं। तत्पश्चात कहा जाता है कि शिवलिंग में से ध्वनि निकली। क्या ध्वनि निकली? राम एव ईश्वरो यस्य सः, अर्थात राम जिसके स्वामी हैं। इस प्रकार इस शब्द का समास करना चाहिए। यह वाणी सुनकर समस्त ऋषि दंग रह गए और श्री राम जी मुस्कुराने लगे। इसी भाव के अनुसार श्री गोसाई जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखास्य पी के, और साथ में यह भी कहते हैं कि अपने लिए तो सब प्रकार से निरुपधि हित अर्थात असीम कल्याण करने वाले श्री शिव जी महाराज हैं ही। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। यही लक्ष्य श्री याज्ञवल्क्य जी का भी है कि बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। तो दोस्तों, अब आपको इन पंक्तियों से इस भावार्थ के साथ सेवक स्वामी और सखा पी के कौन हैं? श्री शंकर जी हैं। तो दोस्तों, यह 3 तरह का त्रिगुण संबंध जो है श्री राम में और शंकर जी में है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। राय अपनी कमेंट सेक्शन में देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री शंकर जी महाराज। जय पार्वती माता की।